बात अगर देश की राजधानी की हो रही है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भी अब पीछे नहीं रही। दरअसल शहर का औसत एक्यूआई 231 तक पहुंच गया और ये खराब श्रेणी तक पहुंचा है। शहर में जलाई जा रही पराली और कचरा जिसके कारण शहर की हवा प्रदूषित हो रही है। पराली जलाने से ओजोन का स्तर बढ़ा है, हवा में ऑक्सीजन का लेवल इसके चलते कम हो रहा है। पराली जलाने से 20 से 25% प्रदूषण बढ़ सकता है। तो आप सोचिए कि अभी तक हम दिल्ली शहर की बात करते रहे कि वहां की हवा जहरीली है और अब बात भोपाल की हो रही है जो अपनी खूबसूरती के लिए और नेचर के लिए जाना जाता है, नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। लेकिन उसके बाद अगर यहाँ की हवा खराब हो रही है, यहाँ की हवा प्रदूषित हो रही है, तो ये बेहद चिंताजनक है। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, ये बेहद चिंताजनक कि दिल्ली की तरह भोपाल की हवा भी जहरीली हो रही है, खराब हो रही है, लेकिन कैसे इसे सुधारा जाएगा, ये भी एक चुनौती। देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही चिंताजनक है और सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। लेकिन हम आमतौर पर देख रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार के साथ साथ समाज को भी जागना होगा और खासतौर से जो बड़े कारण होते हैं कि प्रदूषण कैसे बढ़ता है, कैसे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब होता है, कैसे हवा खराब होती है, उसके कारणों को भी जानना होगा। उनके साथ साथ उनके बचाव के कारण है वो भी उपाय भी ढूंढने होंगे। राजधानी भोपाल की बात करें तो खासतौर से कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और कुछ ऐसे कारण भी है, जैसे सबसे महत्वपूर्ण कारण है पराली। जब खेत में आप देखते हैं जब कचरा जलाया जाता है तो उससे सबसे ज़्यादा जो धुआं निकलता है उससे पीएम लगभग 2.5 बढ़ता है। ऐसे में करीब 20 से 25% जो गुणवत्ता है वो हवा की खराब होती है। और आप तस्वीरों में देखिए, ये वो इलाका है जो राजधानी भोपाल के सेंट्रल में आसपास तमाम जो आपको बिल्डिंगें नजर आ रही हैं वो धुंध और कोहरे से छाई हैं। ये वही धुआं है जो पराली जलाने के बाद निकला है, क्योंकि हवा का रुख भी इसी तरफ है। और आप देखिए किस तरीके से एक बगल में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भी है, ऐसे में इसमें भी कोई बचाव के कारण नहीं लगाए गए। जबकि आमतौर पर जब कोई बिल्डिंग बनती है तो ग्रीन नेट लगाई जाती है ताकि धूल मिट्टी या जो कचरा है वो आसपास हवा में उड़कर ना जाए। लेकिन देखिए, खेतों में पराली जलाने को लेकर सरकार ने भी स्ट्रिक्ट किया था, मना किया था कि पराली ना जलाई जाए, क्योंकि हवा सबसे ज़्यादा खराब इसी कचरे के धुएं से के कारण होती है। और यदि दूसरी तस्वीर देखें तो सड़क के यदि इस पार मेरे सहयोगी दिखा पाए तो ये पूरा इलाका साफ सुथरा नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरफ हवा का रुख नहीं है और पराली का धुआं भी नहीं आया है। तो इमारत आप साफ सुथरी देख पा रहे हैं, विजिबिलिटी अच्छी है। लेकिन जहां पराली जलाई गई उसके आसपास तमाम जो बिल्डिंगें हैं वो उनसे पटी हुई हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार भी ऐसे जो पराली जलाते हैं या जो धूल मिट्टी उड़ाते हैं उन पर कार्रवाई करती है। लगातार हम देख रहे हैं कई बड़ी सड़कें हैं, धूल ना उड़े इसको लेकर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। बच्चों की स्कूलों की टाइमिंग बदल रही है, ऑफिस की टाइमिंग बदल रही है, हर घर से निश्चित जब लोग तौर पर निकलते हैं सूरज, तो और अगर यही हालात रहे तो शायद ये कहने में भी लोगों को गुरेज नहीं होगा कि यहाँ दम घुटता है। और ये बेहद चिंताजनक है कि राजधानी भोपाल में भी हवा में प्रदूषण का स्तर अब इतना ज्यादा बढ़ने लगा है कि सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज, तमाम जानकारी साझा कर